वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे थे और तफसील से उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक बताया जो कि 22 मई को होने वाले तैयारा हादसे की रिपोर्ट है। और इससे पहले कुछ मंदरजात सामने आ गए थे, लेकिन आज उन्होंने कन्फर्म किया है कि तैयारे में कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट नहीं था और कोरोना की वजह से तैयारा ग्राउंड था। 7 मई को इसने पहली फ़्लाइट की और 22 मई तक इसने 6 कामयाब मुकम्मल फ़्लाइट्स की थी। उन्होंने आखिर में यही बताया है कि इस हादसे के ज़िम्मेदार कॉकपिट क्रू यानी पायलट और को पायलट थे और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि ज़मीन पर मौजूद थे। ये उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जो मुकम्मल फ़्लाइट डाटा रिकॉर्ड है वो उन्होंने देखा है, उनकी नज़र से गुज़रा है। जो वॉइस रिकॉर्डर है उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने ख़ुद सुनी है और इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताया कि जो तमाम तर गुफ्तगू होती रही है कॉकपिट में जाने से पहले और उसके बाद पायलट और को पायलट के दरमियान वो कोरोना से मुतालिक होती रही है। और उन्होंने कहा कि जो क्रू था वो कॉकपिट क्रू वो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था। कुछ टेक्निकल बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने बताया कि पायलट ने फ़ाइनल अप्रोच पर किसी टेक्निकल ख़राबी की निशानदेही नहीं की थी और जब रनवे से 10 नॉटिकल मील के फासले पर था ये तैयारा एयरबस PK-8303 जो कि जिसको होना चाहिए था 2500 फुट की बुलंदी पर, वो उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा थी, लेकिन बार बार ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से हिदायत देने के बावजूद इससे नज़रअंदाज किया गया पायलट की जानिब से। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि तैयारा 100% फिट था, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। जहाज़ बैनुल-अक़वामी कंपनी के पास इंश्योर्ड था और मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम मुआवजे, मुहर्रिकात और हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। PIA तैयारे हादसे की इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। ग़ुलाम सरवर ख़ान कहते हैं कि बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है, 72 साल में 12 वाक़यात हुए, किसी की भी बर वक्त इंक्वायरी हुई और ना ही रिपोर्ट सामने आई। क्या उन हादसात के ज़िम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाया गया? उन्होंने ये सवाल भी रखा कौमी असम्बली में और उन्होंने ये बताया कि तमाम चैलेंजेस को बालाए ताक रखते हुए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया गया और मुतल्लिका इदारों को इंक्वायरी कमीशन में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस ना होने से इतना बड़ा सानेहा पेश आया। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया था। पायलट और को पायलट का ध्यान नहीं था। जहाज़ मुकम्मल तौर पर ठीक था और ऑटो लैंडिंग पर लगा हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि पायलट ने जहाज़ ऑटो से निकाला, 30 डिग्री पर लाना था लेकिन 60 पर गौता लगाया। जी हाँ, और इसमें उन्होंने सिर्फ 30 डिग्री पर लाने की बात नहीं की बल्कि उन्होंने जाली डिग्री की भी बात की है कि इस वक्त बहुत से ऐसे पायलट्स हैं जो कि जाली डिग्री पर मौजूद हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, रद्द-ए-अमल भी लेते हैं और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हासिल करते हैं। PIA के साबिक MD कैप्टन एजाज़ हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। एजाज़ साहब, अब ये बात वाज़े हो गई है और जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी पायलट की है, को पायलट की है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, लेकिन ये बात वाज़े है कि पायलट जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। देखिए, ये जो रिपोर्ट के बाद जो अभी उन्होंने बताया है वो तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी जाहिर हो चुकी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस को कंप्लेसेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पहले। ये अपनी जगह पे सब चीज़ें दुरुस्त हैं, हो चुकी हैं और वी नो दैट। और ना ही अब वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। जो सीरियस बात जो हुई है, जो चीज़ें जो सामने वो लाए हैं, वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं जिसके अंदर डिग्रियों का और लाइसेंसेज, फेक लाइसेंसेज, 54 फेक लाइसेंस वो कह रहे हैं। और आज भी वो कह रहे हैं कि हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है। जब आपको पता है कि एक लाइसेंस फेक है, आप उसको कैंसिल करें। आप मतलब यू हैव टू टेक एक्शन। आप ये कोर्ट कचहरी के किस्सों में पढ़ेंगे, आप ये कभी भी हल नहीं होगा इस तरीके से मसला। ये तो आप सोचे ना कि हम इतना आगे निकल चुके हैं इसके अंदर, इतना मतलब हम हमारे अंदर जो जिस तरह उन्होंने गाड़ियों की मिसाल दी है 90%, तो मतलब आई एम शॉक टू हियर कि ये एविएशन में भी इतना हम खराब हो चुके हैं। हम एजाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर जो बड़े आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, अगर हम देखें कि 860 में से 262 लाइसेंसेस के बारे में वो कह रहे हैं जाली हैं, फेक डिग्रीज पर हैं या गलत तरीके से एग्ज़ाम देकर किसी और को बिठाकर ये लाइसेंसेस हासिल किए गए,
30% बनता है ये। एजाज साहब 30% लाइसेंसेस अगर जाली हैं। मैं यही कह रहा हूँ, जो ये 30% लाइसेंस जिन सालों में इश्यू हुए हैं, कौन सरबराह थे, कौन लोग थे, उन लोगों को अभी दे मस्ट एटलीस्ट स्टॉप दोस पीपल फ्रॉम रनिंग अवे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग दिस। वो जिसने लाइसेंस लिया है उसने तो पैसा दिया है। जुर्म दोनों का है, और ज्यादा जुर्म उस बंदे का है कि जो उस इदारे में सरबराह बन के बैठा हुआ है और उसने पैसे लेके या उसके जो सबॉर्डिनेट ने पैसा लेके और ये लाइसेंस इश्यू किए, ये इससे बड़ा तो जुर्म मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। मगर अभी भी हम बात कर रहे हैं कि हम शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, हमने अभी कोर्ट में चले गए लोग। आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम फॉर गिविंग शो कॉज नोटिस, दिस इज टाइम फॉर एक्शन। मुझे याद है कि हम PIA जब फाइनेंशियल हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 10 MD थे जिनको कहा कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। भाई आप उनके ऊपर लेके एक्शन, आई वाज वन ऑफ देम। क्यों नहीं रोके ना इन लोगों को जो जिन्होंने 256 लाइसेंस थे बना के दिए हैं, वो लोग कौन है? कौन सी बड़ी मुश्किल बात है आपके लिए पता करना। आप पहले उन सब लोगों को रोके, उनके खिलाफ इनिशिएटिव लें, उनके खिलाफ आपको चाहिए कि नहीं आप जो कार्रवाई शुरू। एजाज साहब एक्शन तो लिया जाएगा यकीनन, वो गुलाम सफर खान कह भी रहे हैं। ये फरमाइए कि जब PIA में भर्तियां होती हैं पायलट की, तो डिग्रियों को क्रॉस चेक किया जाता है किसी तरीके से, या फिर वैसे ही डिग्री देख के भर्ती कर लिया जाता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे कभी पहले ये वो चीजें जो हम लोग सोचते थे, इमेजिन भी नहीं करते थे कि चीजें होंगी। लोग फेक डिग्री देंगे, लोग आएंगे और लोग फेक लाइसेंस लेके आएंगे। ये चीजें तो मतलब इसको कहते हैं ना, इट वॉज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये बता रहे हैं कि किस तरह हमारे, मैं जब था उस जमाने में 2008-9 में हमारे टीम में कुछ आए थे जिनके हमने केसेस बनाए थे। देयर वर केसेस जो तैयार किए थे जिनमें पायलट भी शामिल थे। बट अगेन देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द, उस जमाने में इनकी यूनियन और माफिया और इन लोगों का इतना प्रेशर था कि हमें एयरलाइन से बाहर निकाल दिया गया कि जो एक्शन लेना चाहते थे। और उसमें हमारे सियासतदान भी शामिल थे, सब शामिल थे। मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं सीरियसली इस पे हमने कोई करना है तो दे मस्ट टेक वेरी सीरियस एक्शन। पहले तो उन लाइसेंस को कैंसिल करें। और खासकर एजाज साहब वो जिसका जिक्र कर रहे थे गुलाम सरवर के 9 पायलट्स ऐसे थे जिन्होंने कबूल कर लिया कि उनसे गलती हुई है, तो आपके ख्याल में उनको क्या सजाएं क्या होनी चाहिए थी, क्या सजाएं देनी चाहिए थी? बस सिर्फ मुअत्तल कर दें? आई डोंट थिंक दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ क्राइम। तो सर क्राइम की फिर सजा होनी क्या चाहिए थी, और नहीं देने वालों को भी क्या, उनसे क्या सवाल होना चाहिए? ये 9 जो है 90 और का नाम भी बताएंगे आप उनको। मतलब ये नहीं कि वो रो रहे थे तो जब हमने उन्होंने रो के माफी, वो अकेले उनको पता होगा, क्योंकि ये एक चेन होती है। एक ने क्या दूसरे को बताता है, दूसरे ने क्या, ये सारे मिलकर एक दूसरे के साथ होते हैं। I don't think it should be very difficult. I think the government needs to get very, very serious. And the only good thing I see is that the Prime Minister is very determined that he is going to take serious action. I just hope कि उनके इर्द गिर्द के लोग उनको इधर उधर ना करवा दें और फॉरन एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। कम से कम उन लोगों को फ्लाइंग से तो रोक दें आप उन लोगों को रोकें। और यस ठीक, आप फिर देखिए किस तरीके से पता चलता है। और ये तो अभी एक हिस्सा अभी मतलब इट इज स्केरी। बताओगे इस वक्त तो बंदा बहुत ज्यादा है कि वो सोचता होगा PIA में बैठने से पहले कौन PIA में बैठेगा, आप मुझे बताएं। आपको अगर ये पता होगा कि इस एयरलाइन में ऐसे लोग हैं जिनके जाली लाइसेंसेस हैं, आप जाएंगे चार्ज नहीं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आप दुरुस्त सवाल कर रहे हैं कि कोई भी जो है वो शख्स बैठने से पहले सोचेगा कि जो जहाज़ उड़ा रहा है उसके पास लाइसेंस जाली है। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज हारून साहब हमारे साथ मौजूद और हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड विंग कमांडर यूसुफ गिल साहब ने, उनकी तरफ हम जाते हैं। यूसुफ साहब फरमाइएगा, अब ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उठाया जा रहा है कि जाली लाइसेंसेस पर जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं, गाड़ी नहीं चलाई जा रही, मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा रही। 30% लोग ऐसे हैं, अगर 860 में से हम 262 की बात करें जिसका इशारा दिया है गुलाम सरवर खान साहब ने, 30% जाली लाइसेंसेस है सर। दरअसल बात यह है कि ये काम जो है बेशक PIA का है कि उनका काम है कि ये उनके लाइसेंसेस और चीज़ें चेक करना,
हम इस वक्त जो है इस हादसे के अंदर बेसिकली पायलट को और को पायलट को और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो इसका रूट कॉज है, असल वजह है, उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे। जो है एयर ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करना और एयर ट्रैफिक को चलाना असल में काम जो है वो सिविल एविएशन का है। ये सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर्स का काम है कि वो आके इनको इंस्पेक्ट करें, इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें कि इनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके मुताबिक इन पे अमल कराएं। अब सिविल एविएशन का पिछले 2 साल से जो है इस हुकूमत ने तो डीजी लगाया ही नहीं है, वो एडहॉक तरीके से जो है डीजी सिविल एविएशन चल रहा है। फुल फ्लैज जिस इदारे ने इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है उस इदारे को आपने इतना कमजोर कर दिया है कि वो पीआईए के ऊपर हाथ डाल ही नहीं सकता। जब सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर्स पीआईए को देखने आते हैं तो उनको अथॉरिटी ही नहीं है, उनको कहा जाता है कि जनाब आप हमारे पायलट को चेक नहीं कर सकते। तो यूसुफ साहब ये तो फिर इसका मतलब है कि मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, मिली भगत के बगैर तो नहीं हो सकता। तो यही तो हम कह रहे हैं कि असल चीज जो है उसकी तरफ आप आ नहीं रहे। जिसने इनको चेक करना है, जिसने इंश्योर करना है कि ये तमाम कंप्लायंस हो रही है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक फ्लाइट चल रही है, उस इदारे को तो आपने इतना कमजोर बना दिया है, उसका तो आपने डीजी तक 2 साल से नहीं लगाया, तो वो इम्प्लीमेंट से खाक कराएगा जो है कि ये सारी चीजें होनी है। अब बात दरअसल ये है कि पायलट को तो आपने ब्लेम कर दिया। अब क्वेश्चन अराइजेस कि पायलट ने ये वायलेशन क्यों की। मैंने इतने साल जहाज उड़ाया है, मुख्तलिफ जहाज मैंने उड़ाए हैं, मैंने जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं किया कि इस तरह की चीजें जो है कि आना के किसी और हाइट के ऊपर है, किसी और स्पीड के ऊपर है और हम इस तरह करके आ रहे हैं। एक ये ट्रेंड होता है, जब आप में ये ट्रेंड डेवलप हो जाता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और एसओपीज और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, तब ये हादसात होते हैं, तब ये वायलेशन की बिना के ऊपर जो है जिंदगियां जाती हैं। और सर इसमें जरूरी तो नहीं है कि जो बंदा मेरिट पर भर्ती हुआ है वही करे, अगर मेरिट के खिलाफ हुआ है तो वो भी कर सकता है, और अगर मेरिट पे भर्ती हुआ हुआ शख्स है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो भी आपके ख्याल में ये कर सकता है और उसने किया। देखिए हादसात तो दुनिया में होते हैं, लेकिन हादसात को हम कम इस तरह करते हैं थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, फॉलोइंग ऑफ एसओपीज एंड प्रोसीजर्स। हम उनकी वजह से इनको हादसात को कम करते हैं। हर शख्स का ये बिल्कुल काम नहीं है कि अपनी मर्जी से जो चाहे जिस तरह चाहे जो है जहाज चलाए और करता रहे। आपने उसके लिए रेगुलेशंस, रूल्स, प्रोसीजर्स बनाए होते हैं और हर शख्स का काम होता है कि उन एसओपीज को फॉलो करे। जहां पे आप प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते वहां पर हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो यूसुफ साहब ये फरमा सकते हैं सर, जैसे कि हमने देखा इस केस में भी कि पायलट को जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी वो उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्या अब भी ये रुझान है आपके ख्याल से? और पायलट आमतौर पर ऐसा करते हैं, एक मामूल की प्रैक्टिस है पायलट्स की कि वो इग्नोर करते हैं ऐसी इंस्ट्रक्शंस को जो इंपॉर्टेंट भी होती हैं? दरअसल आपको ये बात सबसे पहले समझना चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का हमारे मुल्क में काम क्या है। हमारे मुल्क में एयर ट्रैफिक का काम सिर्फ एडवाइजरी है। वो जबरदस्ती पायलट से अमल नहीं करवा सकता, वो सिर्फ पायलट को एडवाइस दे सकता है। फाइनल डिसीजन पायलट का होता है। मेरी नजर में इसके अंदर अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ब्लेम किया गया है तो वो उसका रोल बहुत मामूली है, क्योंकि वो जबरदस्ती पायलट को ये नहीं कह सकता कि तुम लैंड करो, वो जबरदस्ती पायलट को ये नहीं कह सकता कि तुम ना लैंड करो। उसका काम है चीजें बता देना और ये फैसला करना जो है ये पायलट का काम है। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब कह रहे हैं कि जब इंजन में आग लगी तो आग निकलता देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को चाहिए था कि वो पायलट को इन्फॉर्म करता, बताता कि जी आपके इंजन में आग लगी हुई है, आप इसको जो है वो दोबारा फ्लाई नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, इंजन को तो आग उसके बाद लगी जब उसने जो है बगैर पहियों के जहाज को लैंड किया और उसके इंजन जो है रनवे के ऊपर जो है रगड़े गए, तो उसके बाद लगी। जब उसके बाद लगी तो जहाज तो उड़ चुका था। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको जहाज को कैसे रोकता? उसके हाथ में तो कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जहाज को रोक ले, और ना ही उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जहाज को रोक ले। उसका काम तो सिर्फ एडवाइजरी है, वो सिर्फ बता देना कि जो है क्या काम है, अमल करना तो पायलट का काम है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। सेक्रेटरी जनरल पाल्पा इमरान नारेजो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, आपने भी देख लिया ये मामला, और जो अहम इशू है वो यही है कि जहाँ पर मेरिट का कत्ल होगा, मेरिट के बरखिलाफ कुछ काम होगा तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है। ये गुलाम सरवर खान साहब ने आज जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने पायलट्स को जिम्मेदार करार दिया है, पायलट और को पायलट को। जी बिल्कुल, रिपोर्ट हमने भी देखी है, लेकिन हमारा फिर से वही एतराज़ है कि जब रिपोर्ट मुकम्मल ही नहीं है तो हम इस पर क्या तबसरा करें। इन्होंने जो बातें की हैं ये तो सारी क्या सारियों पे है कि जी पायलट और को पायलट, हम तो सारी चीज़ों को तज्जिया करना चाहते थे जिसकी वजह से हम
एक सही बोर्ड की तश्कील करना चाह रहे थे। हमारा वही सवालात इतने सारे हैं जिनके जवाबात किसी ने इस तकरीर में भी नहीं दिए कि एक पायलट 10,000 फीट पे 9,000 फीट पे क्या कर रहा था 10 मील के ऊपर, क्या प्रॉब्लम थी कि वो इतना हाई आया। उसके बाद डेफिनेटली दूसरा जो हमारा भी बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूँ कि वो फिर उसके बाद वो इतनी हाई अप्रोच से उसको अप्रोच क्लियरेंस क्यों मिली। फिर सब लोग कह रहे हैं कि जी पहली अप्रोच पे गियर डाउन नहीं था, पहली अप्रोच पे गियर डाउन नहीं था या दूसरी अप्रोच पे गियर डाउन नहीं था। कहाँ लिखा हुआ है, किसने देखा, किसी रिपोर्ट में सामने आया? हमारे हिसाब से तो पहली अप्रोच में गियर डाउन था और फिर दूसरी अप्रोच में क्योंकि उसके दोनों इंजन चले गए वो एक तरह से जाके वो क्रैश कर गया। इमरान साहब, ये तो आपके सवालात हैं, तहकीकात पर बिल्कुल ठीक हैं और मजीद भी तहकीकात के बाद रिपोर्ट सामने आएगी तो वाज़ेह हो सकेगा। मगर ये बताइए कि बेशतर पायलट्स जो हैं वो जाली डिग्री पर आते हैं। पालपा एक तंजीम है, पायलट्स के हुकूक के लिए काम करती है। आप लोगों ने इससे पहले भी मामला उठाया गया है, इस पर कभी आवाज़ उठाई है? अपने अंदर कभी खुद एहतसाबी की कोशिश की कि पायलट्स क्या कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां तक जाली हैं, भर्ती हो जाते हैं, फिर इतनी रिस्की फ्लाइट्स कर रहे होते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है सर? आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं करते? एयरलाइन जॉब देती है, पायलट एसोसिएशन जॉब नहीं देती। लाइसेंस के ऊपर मैं आपको डिग्री की बात नहीं, लाइसेंस की भी बात करता हूँ। अच्छा चलिए, पालपा के अंदर कुछ ऐसे पायलट्स हैं जिनकी डिग्री आपने चेक की हो या कभी वैसे लाइसेंस वेरीफाई करने की कोशिश की जो पालपा तंजीम को रजिस्टर्ड है? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे 1.5 साल के प्रोसेस में जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर हाथ रखा था कि इनकी डिग्रियां चेक करें, लाइसेंस चेक करें, 6 पायलट्स की डिग्रीज के ऊपर प्रॉब्लम आई। हम लोगों ने अपने उन पायलट्स को कोई सपोर्ट नहीं की। मैनेजमेंट को खुद ख्याल नहीं था कि 20 साल के बाद उनकी डिग्रियों को उन्होंने वेरीफाई कराया। वो 6 के 6 पायलट घरों को चले गए। लाइसेंस के ऊपर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सिविलेशन से बात करें। उनके ना लाइसेंस को हम टच कर सकते हैं ना उनकी डिग्रियों को, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। वी आर द ओनली एसोसिएशन जब पीआईए के अंदर फर्स्ट फ्लाइट करके, भाई लाइसेंस तो सिविलेशन देती है, उस लाइसेंस की बुनियाद से पीआईए नौकरी देती है और पीआईए का काम है। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। गुलाम सरवर खान की जानिब से ये कहा गया है कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस ना होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। तो इस रिपोर्ट से, इस पॉइंट से आप लोग कितने मुत्तफिक हैं, तस्लीम करते हैं इस चीज़ को? देखें, इस वक्त जो एविएशन के अंदर हालात चल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा इन चीजों को देखना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि 1.5 साल के अंदर एविएशन के अंदर इतने ये मतलब इनफैक्ट 10 साल के अंदर भी देख लें जो वाकयात हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कोई चीज ओवरलुक कर रहे हैं और लास्ट 1.5 ईयर से तो हम ज्यादा ही परेशान हैं कि जिस तरह से स्ट्रेस आ रहा है, जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है, कोई है ही नहीं जो हमें प्रॉपर गाइड कर सके या प्रॉपरली बैठ के हमारे साथ चल सके। आप इस बोर्ड की तश्कील को ही देख लें। हम जब बोर्ड की तश्कील के ऊपर बात करते हैं तो हमें ओवरलुक करा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस बोर्ड में पायलट हैं, इस बोर्ड में ये। हम तो आज भी रद्द करते हैं इस बोर्ड को, क्योंकि हमारे हिसाब से ये बोर्ड ना तो अकॉर्डिंग टू द कायो ना तो अकॉर्डिंग टू द सिविलेशन अथॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान की ये बोर्ड बना। हम तो जो चीजें हम हाईलाइट करते हैं उस तरफ तो कोई हमारी तरफ देखता नहीं है और बल्कि बचकाना सवालात कर देते हैं। इनको खुद लोगों को ख्याल नहीं होता कि पालपा का कोई ताल्लुक नहीं है, ना नौकरी देने से न लाइसेंस लेने से। ये तो उन डिपार्टमेंट से, उनसे जाके सवाल करें कि ये आपने कैसे डिग्री जाली दे दी या कैसे जाली लाइसेंस दे दिया। तो आप लोग, हमें जो प्रोफेशनल तंजीम है जिसके जो सवालात जो सामने, उसका जवाब कोई नहीं देता, बस ये बातें करना शुरू हो जाते हैं कि। लेकिन इमरान साहब, ये तंजीम जो है पायलट्स के हुकूक के लिए, हमने इसको शारा फैसल पे, कराची एयरपोर्ट पे 3-3 दिन तक एहतजाज करते हैं, आंसू गैस की शेलिंग का सामना करते भी देखा है। जब दीगर मसाइल पर आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, वो अहम तरीन मामला जब पायलट्स की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, उसको वेरीफाई करवाना या उस पर कुछ सवाल उठाना, उसमें आपने कहा कि इंक्वायरी की, 6 लोग सामने भी आए, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके बाद, इस पर भी तो आप आवाज़ उठा सकते हैं ना। इखलाकी फ़र्ज तो बनता है कम से कम। वो पीआईए से निकाल दिए गए, हमने उनके ऊपर कोई बात नहीं की। 6 पायलट्स के ऊपर पूरे 450-500 पायलट्स में शक का इजहार किया गया, फिर उनकी वेरिफिकेशन हुई, 6 पायलट्स को निकाल दिया गया। उसके बाद पीआईए में अभी तक किसी एक पायलट के ऊपर इल्जाम नहीं आया है। लाइसेंस के ऊपर अगर किसी ने बात की है, सिविलेशन अथॉरिटी इस बात की जिम्मेदार है। दे शुड गो एंड टॉक टू द सिविलेशन, नॉट विद अस, नॉट विद अस। ये हमारी जिम्मेदारी में आता ही नहीं। हम किसी को इन चीजों के बारे में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ये हमारा पहले दिन से मौके है। और इमरान साहब, ये जो रिपोर्ट आई है इसे सरीहन मुस्तरद करते हैं आप? बिल्कुल, ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज नॉट ऑन, ये हमारे उस चीज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं। अगर आप आज एक बात खुद कह रहे हैं कि जी पायलट फिक्रमंद था, उसको फोकस नहीं था, तो इट मींस दैट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जी, एक बात और की है इमरान साहब, एक बात और की है, उन्होंने बताया गुलाम सरवर खान साहब ने कि डाटा जो रिकॉर्ड है, ज़ाहिर है वो तमाम, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि तमाम रिकॉर्ड उसमें आ रहा होता है कि जहाज़ किस टाइम पे कितनी ऊंचाई पे था और उसमें क्या यानी कि कोई टेक्निकली क्या चेंजेस आई थी। वो कह रहे हैं जी जब 10 नॉटिकल माइल्स पे जहाज़ था तो लैंडिंग गियर खोले गए, लेकिन 5 नॉटिकल माइल पर आने जब वो जहाज़ आया है तो उसे वापस बंद कर दिया गया। सर मैं हैरान हूँ कि अगर 10 पे खोले गए और 5 पे क्यों बंद कर दिया गया। ये चीज़ें हमें देखें ना, ये एक प्रोफेशनल आदमी समझ सकता है ना, हमें दिखाएंगे तो हम समझेंगे ना। ये तो उन्होंने बोला, क्योंकि देखें सर, सरवर इमान साहब इज आवर मिनिस्टर,
इज अ पायलट, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो बोर्ड है या तो वो इस चीज को हम सबके सामने रख के बात करे। कोई जब भी तो हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे बोला था कि हम लोगों को जो कमर्शियल पायलट है अगर वो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम ऐसे पायलट जिनका कमर्शियली कोई क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो, जो प्रॉपर बोर्ड हो, तो उनसे पता लगता है प्रॉपर रिपोर्ट क्या आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पाल्पा इमरान नारे जो हमारे साथ मौजूद थे, और विंग कमांडर रिटायर्ड यूसुफ गिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।